हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लूसेंट कवर कराया जा रहा था, जिसमें से लगभग 20 क्वेश्चन में पिछले क्लासेस में कवर कराया था। यहाँ से 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आप पिछले क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हो तो पिछले क्लासेस को देख सकते हैं। पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है, जहाँ से आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगी। साथ ही साथ आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। और पहले बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो 21 क्वेश्चन है। बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में, सारनाथ में, लुम्बिनी में या श्रावस्ती में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने दिया था, तो इसको याद रखिएगा। तो सारनाथ में, तो यहाँ से आप लोग का 2 क्वेश्चन बन सकता है। तो बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश आपके सारनाथ में दिया है, और मतलब सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश आपके श्रावस्ती में इन्होंने दिया था, तो इसको याद रखें। और एग्जाम में पूछे अगर गौतम बुद्ध का इनका जन्म कहाँ हुआ था? आपके नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, इसको याद रखिए। कई बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कौन से सन में हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। और इन्होंने 80 वर्ष की उम्र में फिर इन्होंने मतलब इनका उम्र में इनका निधन हो जाता है, और उनको बोधगया में एक वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आजीविका संप्रदाय के संस्थापक आपके पुरनकश्यप, मकलीपुत्र, कचियन, वैथालीपुत्र है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मकलीपुत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन याद रखें। तो इन्होंने 5वीं सदी में इन्होंने मतलब इसके स्थापना की थी। आपके जैन धर्म के आपके 24वें क्रम के तीर्थंकर है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। 24वें क्रम के तीर्थंकर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्सर इसको रिपीट किया जाता है। भारतीय इतिहास में किसे विष्णुगुप्त नाम से भी इसको जाना जाता है? चाणक्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या आपके चंद्रगुप्त? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चाणक्य को भारतीय इतिहास में विष्णुगुप्त नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में इसको क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो विष्णुगुप्त इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहा जाता है जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मुख्य वास्तुकार इनको कहा भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में, कुंडग्राम में, सारनाथ में या आपके श्रावस्ती में? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? आपके इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, इसको याद रखें। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वज्जी साम्राज्य में कुंडग्राम के राजा जो सिद्धार्थ और लिच्छवी राजकुमारी त्रिशला के यहाँ जन्म हुआ था। इनकी माँ का नाम त्रिशला था, इसको याद रखें। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी बुद्ध संगीति खाली स्थान में आयोजित की गई थी? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, राजगृह में, कुंडलवन में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पाटलिपुत्र में इनका, याद रखिए, बी ऑप्शन। तो पाटलिपुत्र में आपके तीसरी क्रम की आपके बौद्ध संगीति जो अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और टोटल 6 बौद्ध संगीति हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई सूची में महाजनपद की कौन सी एक राजधानी सुमेलित नहीं है बोला गया है? तो टोटल 16 महाजनपद है। उनकी राजधानियों के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मगध की राजधानी ग्रीवस थी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग की राजधानी चंपा थी, और गांधार की आपका तक्षशिला है। और कंबोज का ये आपका गलत है। कंबोज की राजधानी आपका हाटक या राजपुर था, तो इसको याद रखिएगा। जैसे वज्जी का वैशाली, मल्ल का कुशीनगर, पावापुरी, मगध का आपका गिरिवज, यहाँ पे ऐसे टाइप के राजधानियों को पूछा जाता है, जिसको याद रखिएगा। और आपका कौशल की राजधानी श्रावस्ती है।
और आपका चेदी का शक्तिमती है, तो इसको सभी को याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभासगिरी जो खालिस्तान का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म या आपका वैष्णव धर्म का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रभासगिरी एक जैन धर्म का पर्यटन स्थल है। ये आपके उत्तर प्रदेश के जो लगभग उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है, और ये आपका इलाहाबाद के आसपास से आपका स्थित है, तो इसको याद रखिए। जैन धर्म के लिए ये आपके प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जैन धर्म का, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने भी सारे क्वेश्चन लिए हूँ, सारे क्वेश्चन वैसे तो इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? कालिदास, पाणिनि, वराहमिहिर या आपके चाणक्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके महर्षि पाणिनि, इनको कहा जाता है, तो याद रखिएगा। तो अष्टाध्यायी के लेखक आपके महर्षि पाणिनि है। ये आपका जो अष्टाध्यायी आपका एक मतलब संस्कृत एक व्याकरण है, लगभग इसको 700 ईसा पूर्व में इनके द्वारा तैयार किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें लगभग 4000 सूत्र ऐसा करके बोला जाता है। तो ये आपका पाणिनि, महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण के अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है, और 700 ईसा पूर्व में इसको तैयार किया गया था, लगभग सूत्र से आपका भरा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत 78 ईस्वी में किसने प्रारंभ किया था, या शक संवत के इसके प्रारंभकर्ता कौन है? कनिष्क, अशोक, विक्रमादित्य, रुद्रदामन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क के द्वारा इसको लाए गए थे, तब से हम शक संवत को मानते हैं। तो इन्होंने 78 ईसा पूर्व में इसको लाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक कौन थे? तो हर्षवर्धन, गोपाल, धर्मपाल या आपके डी.एच. चंद्रगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके धर्मपाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने राजा धर्मपाल इन्होंने इसकी स्थापना की थे, और विक्रमशिला जो कि भारत एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है, तो इसको याद रखिएगा। और आपका नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंशिक राज्यकाल में आपके शिक्षा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, तो इसको याद रखिएगा। इस स्थापना किसने की थी? तो आपके राजा धर्मपाल के इनके द्वारा करवाया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध जीवक किस राजा के दरबार में आपका रहता था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त आपका द्वितीय। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिंबिसार, याद रखिएगा। तो प्रसिद्ध जो बौद्ध जीवक थे ये आपके वैद्य थे, मतलब यहाँ इनके बिंबिसार के उनके दरबार में इलाज वगैरह करते थे वैद्य की तरह, तो ये आपके बिंबिसार के दरबार में रहते थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख आपके कौन से पुराण में किया गया है? तो वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, या आपके मत्स्य पुराण में, या आपके शिव पुराण में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा या आपका मत्स्य पुराण करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भगवान विष्णु जी के इनके 10 अवतारों का जो उल्लेख आपके मत्स्य पुराण है, इनका जो पहला अवतार था मछली था, इसको मत्स्य के नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन अवेस्ता के अनुसार जो उनके पवित्र ग्रंथ इनमें से कौन सा संबंधित है? तो पारसी धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन या आपके सिख धर्म से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पारसी धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके पारसियों जो धर्म पारसी धर्म को मानते हैं, 3 लोग का इनका पवित्र ग्रंथ है, तो ये आपका पारसी धर्म से संबंधित है, रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, भानुगुप्त को, या डी आपके कुमारगुप्त को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त आंसर हो जाएगा। ये आपके गुप्त वंश के दूसरे राजा थे, और आपके चंद्रगुप्त प्रथम के आपके उत्तराधिकारी थे। तो समुद्रगुप्त याद रखिएगा, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन हमारा। अशोक ने कौन से शिलालेख या रॉक एडिक्ट में इन्होंने धम्म नीति की व्याख्या की गई थी? 9वां शिलालेख में, 10वें शिलालेख में, 11वां शिलालेख में, या आपके 13वां शिलालेख में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तो अशोक ने धम्म नीति की व्याख्या आपके
11वां शिलालेख में इन्होंने बताई थी। और इन्होंने जो आपका धम्म नीति की अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए मौर्य साम्राज्य में इन्होंने कहा था। तो इसको याद रखें। तो अशोक के 11वां शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं और इसको अगले पार्ट में कंटिन्यू कराऊंगा मैं। तो पिछले क्लासेस को साथ ही साथ में कंप्यूटर के भी क्लासेस ले रहा हूँ, तो इसको साथ ही साथ रिवाइज करते चलिए ताकि आपको रिकॉल होते चले। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए थैंक यू।